हेलो बच्चा लोग, हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छा कर रहे होंगे। मैं दिलीप आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का 12th चैप्टर विद्युत के बारे में, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था और आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ा था और चालक के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक ना। उसको थोड़ा सा रिवीजन करते फिर आगे चलते हम लोग। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आवेश क्या होता है। आवेश हम लोगों ने पढ़ा था, आवेश एक प्रकार का गुण होता है। किसका गुण होता है? एक पदार्थ का गुण होता है जो क्या करता है? विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है ना। आवेश एक क्या होता है? आवेश एक गुण होता है। किसका गुण होता है? पदार्थ का गुण होता है, ठीक है ना। जो क्या करता है कि विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक। तो इसकी छोटी सी सिंपल सी परिभाषा बन सकती है कौन सी? कि आवेश पदार्थ का गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये डिफिनेशन तुम्हारी यूपी बोर्ड में पूछी भी जाती है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थ का गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। और हम लोग चलते हैं किसके बारे? आवेश के प्रकार के पास। तो आवेश के प्रकार कितने होते हैं? आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक धनावेश और एक कौन सा? ऋणावेश होता है, ठीक है ना। तो मानते हैं अपना क्या है, ये अपना क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। हम जानते हैं कि आवेश कैसे बनता है, ठीक है ना। आवेश कैसे बनता है? तो जैसे पदार्थ होता है, पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। क्या पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु में तुम्हारे क्या होते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुम्हारे परमाणु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर परमाणु को देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। परमाणु के अंदर तुम्हारा क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक। और नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु में तुम्हारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और परमाणु तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कह सकते हैं कि पदार्थ में तुम्हारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो पदार्थ में तुम्हारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब किसी पदार्थ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, या कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो किस प्रकार होता है? वो धनावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। जब कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। और जब कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो, जब कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता हो, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो वो कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ऋणावेश होता है। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। अगर बात करें प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? इस पर होता है धनावेश होता है। कैसा होता है? धनावेश होता है, ठीक है। यानी कि धनावेश को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कि प्लस से, और ऋणावेश को माइनस से, ठीक ना। और प्लस और प्लस, प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? ये भी तुम्हारे क्या करते हैं? एक दूसरे को ये भी प्रतिकर्षित ही करते हैं। लेकिन प्लस और माइनस ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक ना। तो आवेश के बारे में हम लोगों को पता चल चुका है ना कि आवेश क्या होता है। आवेश एक प्रकार का गुण होता है। किसका गुण होता है? पदार्थ का गुण होता है जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आवेश पदार्थ का गुण है जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। हम बात करेंगे इसके मात्रक के बारे में। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका सिंपल से मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? तुम्हारा कूलाम होता है, ठीक है ना। तो ये सही अपनी बेसिक जानकारी जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका नोट्स बना लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। तो हम बात करते हैं किसकी? चालक के बारे में। तो इसको समझते हैं। हम लोग लेते हैं क्या है कि कुछ धातु के पदार्थ लेते हैं, ठीक है ना। धातु जैसे कि एल्यूमिनियम, फिर या फिर कॉपर या फिर आयरन, ठीक है ना। ये क्या लेते हैं? हम लोग धातु लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग क्या सबसे इंपॉर्टेंट लेते हैं कौन सा? कॉपर, जो अपने घरों में यूज किया जाता है। अगर इसका परमाणु क्रमांक देखें तो कितना होता है? 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 4s2 3d9 है। हम कॉपर का एक पदार्थ ले रहे हैं, चलो ठीक है, इसको मानते हैं अपना कॉपर का एक पदार्थ है। ये कॉपर परमाणु से मिलकर बना हुआ है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 29 होता है। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है? इसकी जो रूम टेम्परेचर की जो ऊष्मा होती है उससे ही क्या होती है? उसकी गर्मी पाकर ये क्या होते हैं? अंतिम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको कॉपर को छोड़कर अलग चले जाते हैं। यानी कि उसकी जो बाह्यतम कक्षा होती है उसको छोड़कर बाहर चले जाते हैं। लेकिन बाहर नहीं जाते, इसी पदार्थ के अंदर रहते हैं। अंदर रहते हैं तो क्या करते हैं? ये पूरी इधर उधर की गति किया करते हैं, ठीक है ना।
जो कॉपर के अंदर के जो बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही, रूम टेम्परेचर जो कमरे के तापमान की जो ऊष्मा होती है उसी ऊष्मा से अंतिम कोश को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और पदार्थ के अंदर ही इधर उधर की गति किया करते हैं, मतलब ये आसानी से घूम सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या बोलते हैं इनको, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा बन सकती है कि ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सके चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सब क्या हैं, चालक होते हैं। ठीक है ना, बहुत आसानी से समझना है कि चालक क्या होते हैं, कि ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सके चालक कहलाते हैं। आसानी से कैसे प्रवाहित होंगे, ये नॉर्मल और रूम टेम्परेचर से ही क्या होते हैं, अंतिम कोश में इनके जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंतिम कोश को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और इधर उधर की गति किया करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो चालक की परिभाषा क्या होती है, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सके चालक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, विद्युत धारा के पास। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि एक हमने क्या लिया था, कॉपर का एक पदार्थ लिया था। ठीक है ना, तो इसमें क्या होते हैं, कॉपर के परमाणु होते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने देखा था कि इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नॉर्मल कमरे के तापमान पर अपने अंतिम कक्षा से बाहर निकलकर बाहर इधर उधर घूमने लगते हैं। ठीक है ना, तो अगर बाय द वे अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर बाहर जाएंगे तो कॉपर पर कैसा आएगा, प्लस चार्ज आ जाएंगे, प्लस चार्ज आ जाएंगे। ठीक है ना, 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, ऋण आवेश होता है यहाँ पर, मतलब कि माइनस भी होंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब इधर उधर घूमते रहेंगे यहाँ पर। ठीक ना, तो इधर उधर की सब गति यहाँ पर किया करेंगे। ठीक है ना, लेकिन हम क्या करें, इसको हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको हम बैटरी से अगर जोड़ दें तो यहाँ पे देखो ये प्लस आवेश से यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा कॉपर के ऊपर जो एक आवेश आया था, धन आवेश आया था, ये जो यहाँ से प्लस आवेश जाएगा, यहाँ भी एक तुम्हारा प्लस आवेश रहेगा। तो प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो भी जितने भी यहाँ पर प्लस होंगे सब इस दिशा में जाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, और लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, और माइनस होता है मतलब ऋण आवेश होता है, मतलब कि माइनस होता है। और जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा हो कैसा है, प्लस चार्ज है। ठीक ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस दिशा में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, इस दिशा में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आवेश क्या हो जाएंगे, ये जो धनावेश और जड़ावेश होंगे सब धनावेश इस दिशा में जाना शुरू कर देंगे, ऋणावेश इस दिशा में आना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी धारा बन जाएगी। तो धारा की एक छोटी सी परिभाषा बनती है, कौन सी, कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर थोड़े से अगर और अच्छे से देखा जाए कि छोटे से एरिया में अगर यानी कि इस एरिया से अगर देखा जाए तो इस एरिया से कितने आवेश एक सेकंड में गुजरते हैं, कितने आवेश एक सेकंड में गुजरते हैं। तो उस सेकंड को मतलब बोलते हैं क्या, दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक सेकंड को दर बोलते हैं, कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इस छोटी सी जगह से कितने आवेश निकलते हैं, उस कितने आवेश निकलते हैं। ठीक ना, तो जितने आवेश निकलेंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोल देते हैं, कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है तुम्हारा, कौन सा, Q/T। इसका क्या बन जाएगा, तुम्हारा फॉलो बन जाएगा। अगर बात करें इसके मात्रक की, कि इसका मात्रक क्या होता है, किसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। क्यों, इसका मतलब क्या है तुम्हारा, क्यों मतलब क्या है तुम्हारा, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है तुम्हारा, कूलाम होता है। और इस समय का मात्रक क्या होता है तुम्हारा, सेकेंड होता है। तो इसका विद्युत धारा का मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम पर सेकेंड। और इसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्ट बोलते हैं क्या, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है तो नॉर्मल से क्या कहेंगे, इस विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्या, कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। किसकी, 1 एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की परिभाषा। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि जब किसी चालक में 1 कूलाम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसमें धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं कि जब
किसी चालक में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है परिभाषा। यूपी बोर्ड में लगभग ज़्यादा पूछे जाने वाली परिभाषा है कि 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होती है। जब किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक। तो उसमें जो चालक तार में धारा कितनी होगी, 1 एम्पीयर होगी। कितनी होगी, 1 एम्पीयर होगी। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परिभाषा। ठीक, इसको पढ़ लेना आराम से। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और इसमें जो भी कुछ समस्या है उसको तुम कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। अगले टॉपिक में लोग क्या पढ़ेंगे, परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।